नमस्कार, प्रणाम। मैं सर्वेश। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो आइए इस क्रम में बात करते हैं कुछ ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, पर इतिहास की किताबें उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाईं जिसके वो हकदार थे। और इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हम आज बात करेंगे उस राजा की जिसने 40 वर्षों तक अंग्रेज़ों से सफल लड़ाइयाँ लगातार लड़ी और कभी पराजित नहीं हुए। हमारी कहानी शुरू होती है सन 1764 बक्सर के युद्ध से। बक्सर के युद्ध में जब भारतीय शक्तियां पराजित हुईं तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, उड़ीसा और बिहार में टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेज़ों को दिया और इसके बाद इस बहुत बड़े भूभाग पर अंग्रेज़ों का आसानी से कब्जा हो गया। कुछ जगहों पे छोटी सी झड़पें हुई, लेकिन अंततः पूरे भूभाग पर टैक्स वसूलने का अधिकार उनके पास चला गया। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। बिहार के एक छोटे से हिस्से पर राज करते थे महाराज फतेह बहादुर शाही। अगर आज की दृष्टि से देखें तो बिहार के 3 जिले गोपालगंज, सिवान और छपरा, उत्तर प्रदेश के 2-3 जिले देवरिया और कुशीनगर और थोड़ा सा हिस्सा गोरखपुर का, इसी हिस्से पे एक छोटा सा शासक राज्य करता था फतेह बहादुर शाही। और जब टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास गया तो इस इकलौते शासक ने प्रतिरोध करते हुए कहा कि हम अंग्रेजों को टैक्स नहीं देंगे। यह देहात की मिट्टी का स्वर था। फतेह बहादुर शाही के पास न कोई बहुत बड़ी सेना थी, न बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। वो कोई बड़े राजा नहीं थे। उनके पास था तो अपना स्वाभिमान था और उनके साथ मिट्टी से जुड़े वो लोग थे जो थे तो किसान, पर मिट्टी के लिए मर जाना जानते थे। जिस हिस्से की मैं बात कर रहा हूं तब वो हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। बीच बीच में गांव बसे हुए थे, पर अधिकांश हिस्सा जंगल था। अंग्रेजों को जब ये क्षेत्र मिला तो टैक्स वसूलने के लिए घुसे। फतेह बहादुर शाही के पास 250 से 500 तक की सेना थी और इसी सेना के बल पर उन्होंने उस अंग्रेजी व्यवस्था को चुनौती दी थी जिसके बारे में हम ये पढ़ते रहे हैं कि उसका सूरज नहीं डूबता था। फतेह बहादुर शाही ने प्रतिरोध शुरू किया। अंग्रेजों के जितने भी अधिकारी इस क्षेत्र में टैक्स वसूलने के लिए आए थे, उन्होंने छापेमार दस्ता बनाकर सबके ऊपर आक्रमण किया और बारी बारी से सबको मार दिया। अंग्रेजों का पिट्ठू था मीर जमाल, जिसको उन्होंने इस क्षेत्र में टैक्स वसूलने का जिम्मा दिया। जादोपुर की लड़ाई में मीर जमाल का भी वध हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस क्षेत्र में महाराज फतेह बहादुर शाही के नाम पे एक स्मारक तक नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के पिट्ठू मीर जमाल के नाम पे एक शहर बसा हुआ है, मीरगंज। ऐसा क्यों है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं। जिन लोगों के पास ऐसा उत्तर हो सकता है वो क्यों नहीं देते, ये भी मैं नहीं जानता। खैर, हम आगे बात करते हैं। अंग्रेजों से लगभग 10 युद्ध हुए फतेह बहादुर शाही के, और अपनी मात्र 500 की सेना लेके फतेह बहादुर शाही ने उन 10 युद्धों में विजय पाई। इतिहास की किताबों में इन युद्धों का वर्णन नहीं है। इतिहास फतेह बहादुर शाही को सम्मान नहीं दे सका है, पर लोक अपने नायकों को सदैव सम्मान देता रहा है। अनेक लोक कवियों ने भोजपुरी में यह गाथा लिखी है और फतेह बहादुर शाही के सम्मान में सैकड़ों गीत रचे गए हैं। ऐसे ही एक गीत की पंक्तियां हैं, घोड़े पे हौदा हाथी पे जीन, ऐसा भागा बारेन हेस्टिंग। यह उस भगदड़ की ओर इशारा करता है जब फतेह बहादुर से लड़ते अंग्रेज ये भी भूल गए थे कि जिन हाथी पे बांधना है या घोड़ा पे बांधना है और हौदा किस पे बांधना है। खैर, शुरू की 8-10 लड़ाइयों में जब अंग्रेज पार नहीं पा सके तो उन्होंने वह रास्ता अपनाया जिसके लिए वो जाने जाते रहे। जब उनका कोई करिंदा इस क्षेत्र में टैक्स लेने के लिए आने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने महाराज फतेह बहादुर शाही के चचेरे भाई बसंत शाही को यहाँ का राज देने का लालच दिया और उन्हें टैक्स वसूलने के लिए खड़ा किया। फतेह बहादुर शाही के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने भाई से कैसे लड़ा जाए।
पर मातृभूमि के लिए लड़ने वाले योद्धाओं के लिए आपसी संबंध मायने नहीं रखते। मातृभूमि के लिए लड़ने वाले योद्धाओं के सामने सिर्फ एक चीज दिखती है, वो है मातृभूमि की प्रतिष्ठा। फतेह बहादुर शाही को भी यही दिख रहा था और मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए लड़ने वाले फतेह बहादुर शाही ने एक दिन अपने चचेरे भाई के कंधे पर तलवार रखी। भाई ने कहा, सोच लो, तुम्हारा छोटा भाई हूं। कितना कठिन रहा होगा उस राजा के लिए अपने भाई को मारना, उस भाई को मारना जिसके साथ वो बचपन में खेला था। पर फतेह बहादुर शाही के सामने संबंधों की एक ही परिभाषा थी, जो राष्ट्र के साथ है वो अपना है, जो राष्ट्र के साथ नहीं है वो शत्रु है, वो भले भाई ही क्यों न हो। छोटे भाई बसंत शाही का वध हुआ और उसी के साथ अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में प्रयास करना भी छोड़ दिया। शुरू के 10 वर्षों के बाद अगले 30 वर्षों तक अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं किया। महाराज फतेह बहादुर शाही इन्हीं जंगलों में अपने छापेमार दस्ते के साथ घूमते और अंग्रेजों का साथ देने वाले हर व्यक्ति को मारते। 1765 से लेके 1806 तक यह लंबी लड़ाई चली और इस लंबे कालखंड में फतेह बहादुर शाही की सेना, छोटी सी सेना, एक बार भी पराजित नहीं हुई। सन 1801 में अपनी बेटी का विवाह काशी नरेश के यहाँ करने के समय 1801 में अंतिम बार फतेह बहादुर शाही को देखा गया था। उसके बाद वो कहाँ गए, किधर रहे, अगले कितने वर्षों तक जीवित रहे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इन्हीं जंगलों में मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते गुमनामी में एक दिन वो योद्धा चुपचाप अपनी मां की गोद में सो गया। 1806 में जब अंग्रेजों को लगा कि अब तो फतेह बहादुर शाही जीवित नहीं ही बचे होंगे, तब बसंत शाही के परिवार के एक व्यक्ति को यहाँ का राज देकर यहाँ का राजा बनाया गया और तब अंग्रेज इस क्षेत्र में टैक्स वसूल पाए। लेकिन जब तक वो योद्धा जीवित था, एक भी अंग्रेज इस क्षेत्र में घुसने का साहस नहीं कर सका। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सबसे पहले नमन करते हैं अपनी माटी के उस वीर योद्धा का।